अज्ञानता का बोध हो। आखिर हम कोई पुस्तक पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उसमें दिए गए ज्ञान को जानना चाहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हम ज्ञान को जानना क्यों चाहते हैं? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर यही हो सकता है क्योंकि वह ज्ञान हमारे लिए उपयोगी होगा। शायद अधिकांश मामलों में यही उत्तर सबसे अधिक सही बैठेगा, लेकिन मैं इस प्रश्न का थोड़ा एक अलग उत्तर दे रहा हूं और वही यह है कि मैं उसे इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं। अर्थात मैं अज्ञानी हूं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। यही है अज्ञानता का बोध। यह भी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। यहाँ तक कि घोर अज्ञानी को भी इस बात का बोध नहीं होता कि वह ज्ञानी है। अधिकांश अपने को ज्ञानी ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा ज्ञानी मानने की सुखद गलतफहमियों में जीते रहते हैं। इस बारे में यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का यह खूबसूरत कथन काबिल एक गौर है कि इस यूनान में सभी मूर्ख हैं, एक मैं ही ज्ञानी हूँ, क्योंकि केवल मैं ही यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानने का बोध एक बहुत बड़ा बोध है। याद रखिए कि इसका कोई संबंध हीनता की ग्रंथि से नहीं है। यह हीन भाव है ही नहीं, यह तो एक ऐसा भाव है कि हम जो कुछ भी सुन या पढ़ रहे हैं, इस भावना के साथ सुन या पढ़ रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, या फिर इस भावना के साथ सुन या पढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि हमें कुछ नई बात जानने को मिल जाए। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत सरल किंतु प्रभावशाली प्राकृतिक नियम से जुड़ा हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि क्या भरी हुई प्याली में और अधिक चाय भरी जा सकती है? चाय उड़ेली तो जा सकती है, लेकिन भरी नहीं जा सकती। चाय वहां टिकेगी ही नहीं। हाँ, प्याली के चारों ओर नीचे जमीन पर फैलती जरूर चली जाएगी। मैंने कक्षाओं में पढ़ाते समय और अपने व्याख्यानों के दौरान एक नहीं, बल्कि कई ऐसे विद्यार्थी और व्यक्ति देखे हैं जो इस भाव से मुझे सुन रहे होते हैं, मानो कि वे ऐसा करके मुझ पर एहसान कर रहे हों। सच तो यह है कि वे केवल देख रहे होते हैं, सुन कुछ भी नहीं रहे होते। उन्होंने अपने दिमाग को सुनने से पहले ही इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त करके बंद कर दिया है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब दिमाग का दरवाजा ही बंद है और उस दरवाजे पर पूर्वाग्रह का अच्छा खासा मोटा तगड़ा पुराने जमाने का बड़ा सालीगढ़ी ताला जड़ा हुआ है, तब फिर भला कोई बात दिमाग के अंदर प्रवेश ही कैसे कर सकेगी? निश्चित रूप हम सभी कुछ न कुछ मात्रा में पूर्वाग्रहों से भरे रहते हैं। यहाँ पूर्वाग्रह कहने का मेरा मतलब यह है कि इस भाव से ग्रसित रहना कि इस लेखक की किताब बेकार है या वह शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाता। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपका यह पूर्वाग्रह पूरी तरह गलत ही है, बहुत कुछ सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरा आग्रह केवल यह है कि इसके बावजूद उस पुस्तक या उस शिक्षक में ऐसा कुछ जरूर होगा कि आप उससे कुछ न कुछ तो ग्रहण कर ही सकते हैं, और यदि आपके पास इससे कोई बेहतर विकल्प है तो फिर आपको उस विकल्प को चुनने में न तो कोई हिचक करनी चाहिए और न ही थोड़ी सी भी देरी। आप जब भी कुछ पढ़ें, अपने को अंदर से बिल्कुल खाली करके पढ़ें। आप यह मानकर पढ़ें कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। विज्ञान का यह एक नियम है कि खालीपन में एक आकर्षक शक्ति होती है। आपको मालूम ही है कि जहां वायु का दबाव कम हो जाता है, उसी ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से हवाएं चलती हैं। वायु के दबाव के कम होने का अर्थ है वहां वायु का कम हो जाना, यानी उस स्थान का हवा से रिक्त हो जाना। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने अंदर को खाली कर देते हैं, हम यह मान लेते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं मालूम, तो अनजाने में ही हम अपने अंदर एक ऐसी अद्भुत आकर्षक शक्ति पैदा कर लेते हैं जो हमारे पढ़े हुए तथ्यों को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करती है। इससे वे तथ्य बहुत जल्दी ही हमारे अपने हो जाते हैं। कुछ